हे माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मम्मी एंड हस्बैंड जी दोनों एकदम रिलैक्स मूड में थे एंड मैं किचन में थी। तो मैं सोची क्यों ना क्लिप में शेयर करूँ। एंड ये वाला जो ड्रेस है ना वो एनिवर्सरी गिफ्ट है फ्रॉम माय ब्रदर एंड हिज वाइफ यानी आभा की तरफ से। एंड बहुत सुंदर है, ट्रस्ट में गाइस बहुत सुंदर है। उसने मुझे मैसेज भी किया था कि दी आप एनिवर्सरी में से पहनना, और मैं बोली थी हाँ मैं ज़रूर पहनूंगी, बहुत सुंदर ड्रेस है। एंड उसके साथ ये मैचिंग का पाउच भी दिया था जो कि आप देख सकते हो। एंड बहुत ही अच्छा मुझे कॉन्सेप्ट लगा। ये शरारा टाइप है, ऊपर में ये शॉर्ट वाला कुर्ती है। ऐसा इस पैटर्न में मेरे पास ड्रेस भी नहीं था। एंड ये क्या बोलते हैं चिकनकारी वर्क जो कि मुझे चाहिए था। और ये मतलब उसे पता भी नहीं था कि मुझे ये चाहिए था, लेकिन हाँ मन में मुझे ये चाहिए था चिकनकारी वर्क वाला ड्रेस। एंड ये शरारा है। एंड इस पैटर्न का शरारा मेरे पास नहीं था। सिम ऊपर से जो शरारा होता है वैसा वाला शरारा था, बट इस पैटर्न में शरारा मेरे पास नहीं था। तो देख सकते हो। एंड कलर भी बहुत अच्छा है, डार्क कलर तो मेरे पास बहुत ही लाइट कलर रहना चाहिए। इसके साथ मैचिंग मास्क भी दिया है, मैं आपको अभी फाइनल लुक इसका दिखा रही हूँ। एंड ये पाउच दिया है सेम मैचिंग, आप देख सकते हो। एंड वो मास्क आपको दिख रहा है, मैचिंग है। लिबास का ये सेट है, मैं बता दूँ आपको। एंड दुपट्टा है और शरारा है, ऊपर कुर्ती है। एंड उसके बाद मैं गई थी थ्रेडिंग करवाने के लिए पार्लर। तो वहाँ पे हस्बैंड जी ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि फेशियल भी करवा लेना, क्योंकि कटिहार में ही अच्छा फेशियल होता है, यहाँ पे तो करवाओगे नहीं। तो यहाँ पे मैं सोची चलो ठीक है, एनिवर्सरी भी आ रहा है, हस्बैंड जी इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं फेशियल करवा ही लेती हूँ। तो मैंने फेशियल करवा लिया और मुझे बहुत ही मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मैं यहीं पे फेशियल करवाती हूँ, शादी के टाइम से ही मैंने फेशियल करवाना स्टार्ट किया। ऐसे घर में तो मैं अपना स्किन केयर करती ही हूँ, लेकिन फेशियल की अगर बात की जाए तो वो मैंने शादी के टाइम से ही स्टार्ट किया था। तो देख सकते हो यहाँ पे मास्क भी लग चुका है। हे माय फैमिली, तो मैं पार्लर से आ गई हूँ। तो मेरे साथ अलीशा गई थी क्योंकि मम्मी को लंच भी बनाना था। एंड मैं गई थी थ्रेडिंग के पर्पज़ से। और तो हस्बैंड जी ने मुझे वहाँ फ़ोन किया कि फेशियल भी करवा लेना वहाँ, क्योंकि अभी मैं जहाँ पे पोस्टेड हूँ वहाँ पे मतलब पार्लर वैसा नहीं है। तो गई हो तो फेशियल करवा लेना। तो मैं बोली कि छोड़ो ना, तो हस्बैंड जी बोले नहीं एनिवर्सरी भी है तो करवा लेना। तो मैं फेशियल वगैरह कराई। अभी लाइटिंग नहीं है, कुछ दिन के बाद आएगा। एंड फोटो में आपको क्लियरली चमक देखने को मिलेगा अगर आप फेशियल करवाओ तो। एंड मैं मेहंदी का एक कोन भी लेके आई हूँ, एनिवर्सरी है तो मेहंदी जरूर अप्लाई करूँगी। देखती हूँ किससे, अलीशा से लगवाऊंगी या खुद से, देखती हूँ टाइम जैसा मिलेगा, टाइम भी बहुत कम है। तो यही है, मैंने थ्रेडिंग करवाया है। तो चलिए ठीक है, अभी आफ्टरनून नैप ले लेती हूँ मैं और आपसे मिलती हूँ अब शाम के टाइम। तो पार्लर से आने के बाद मैंने ये वाली ड्रेस जो है वो वेयर की और देख रही थी कि कैसा लगता है। तो फिटिंग वगैरह सब बिल्कुल परफेक्ट था। मुझे लग रहा था कहीं 19-20 हो गया तो फिर वापस से एक्सचेंज करो, बट नहीं। आप देख सकते हो फिटिंग एकदम परफेक्ट है, ना लूज़ है ना टाइट है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आप लोग जरूर बताइएगा, कलर इसका मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है एंड पैटर्न। और उसके बाद शाम में हस्बैंड जी मुझे जिद करके लेके गए थे, यहाँ पे होल सेलर है जिसमें मतलब कि आपको ईयरिंग, बैंगल्स, नेक पीस और बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ चीज़ें मिल जाएंगी, हेयर रबर, बैक पिन वगैरह सब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं सिर्फ झुमका दिखाने बोली तो इन्होंने इतना सारा कलेक्शन दिखा दिया, मतलब कलेक्शन देखते देखते आप थक जाओगे। और हस्बैंड जी पता नहीं ज़बरदस्ती मुझे 4-5 ईयरिंग भी दिलवा दिए एंड बहुत रिजनेबल प्राइस में। एंड एक गला का सेट भी वो बोले कि लो लो लो, मतलब मैं बोल रही थी कि नहीं लेना, लेकिन वो ज़बरदस्ती कि नहीं लो नहीं लो नहीं लो। तो ग्रीन कलर का मेरे पास तो नेकलेस है ही, गोल्डन कलर का भी है पर्ल वाला। तो मैं चाह रही थी ऐसा कलर जो कि मैचिंग साड़ी नहीं भी हो तो भी वो हम लोग कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हस्बैंड जी बढ़ चढ़ कर प्रोडक्ट देख रहे हैं, मतलब मुझसे ज़्यादा वही एक्साइटेड थे। और यहाँ पर वो मुझे बैंगल भी खरीदवा रहे हैं। उसके बाद वो मुझे मॉल लेके गए कर्टन्स वगैरह के लिए, लेकिन मैं बोली कि नहीं, एक बार मार्केट में पता कर लेंगे तब खरीदेंगे। तो कर्टन्स तो हम लोग नहीं खरीद पाए। तो मॉल में आप देख सकते हो कॉफ़ी मग वगैरह सब कितना अच्छा डिज़ाइन का है, पर कॉस्टली था, प्लस मुझे लेना भी नहीं था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कॉफ़ी मग बहुत सारे हैं, पर अच्छे डिज़ाइन के थे। तो मैं सोची मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये शायद वी मार्ट है कि विशाल मार्ट है, ये मुझे मैं भूल गई। वी मार्ट होगा आई थिंक, वी मार्ट ही, पता नहीं। तो ये वाला मैं लिखा 2.8 ही इसमें लिखा हुआ, मेरा 2.6 ही बैंगल लगता है, पर 2.6 नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों ब्रांड डिफरेंट होता है। तो 2.8 वाला ही हुआ। इनका जो 2.8 था ना वो एक्चुअली में 2.6 था। तो मैं दिखा रही थी वो बैंगल ली हूँ। हस्बैंड जी उसी कलर का दिलवाए, पता नहीं वो क्यों इतना फोर्स कर रहे थे कि उसी कलर का लो। एंड ये वाले बैंगल दिलाए। और सब इसके पहले मैंने आपको दिखाया कि वो नेकलेस दिलवाए थे, मतलब वो मैंने
और ये वाली कलरफुल बैंगल ऑक्सीडाइज्ड वाली जो कि मैंने मम्मी को दे दिया, और वो वाली जो नेकलेस मैंने दिखाया वो सभी साड़ी पे चलेगी। पसंद मेरा था पर जिद उनका था। एंड ये ग्रीन वाली मैंने झुमके ली, एंड ये चांद वाली जो कि आभा मुझे ड्रेस दी उससे बिल्कुल मैचिंग है। एंड ये वाली एक ईयरिंग, एंड ये ब्लैक कलर में झुमका। ऐसा डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। तो बैक पिन मैंने लिया है, इसमें पैक ऑफ 6 है। तो इतने सारे सामान मैंने लिए हैं, आप देख सकते हो, जिद करके, हस्बैंड जी की जिद की वजह से। और ये उसके नेक्स्ट डे का है। यहाँ पे हम लोग पहले आनंद कुंज गए थे मिठाई लेने, पर आनंद कुंज बंद था। तो हम लोग यहाँ पे श्यामा टॉकीज गली के पास ही ये मिठाई का शॉप है, डोसा वगैरह सब मिलता है। तो यहाँ से हम लोगों ने प्रसादी लिया। क्यों लिया ये आपको आगे पता चलेगा। मुझे भी श्यामा टॉकीज आए क्योंकि आनंद कुंज बंद थी। सुबह सुबह भी 8:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लड्डू लिया क्योंकि लड्डू चढ़ाने में सही रहता है। एंड आप लोग को दिखाते हैं कि हम दोनों कहाँ जा रहे हैं। ये इतना जो ले आए हैं नहीं ज्यादा नहीं है, दूध को तो खा पूरी खाएगा और सब ले लो सरिया के कि खाए हैं। ये वो तुम करके सब जरूर हमरा से नहीं सरी पूछना नाम से नहीं बाबू मतलब देश इधर आइए ना। सही रघुनाथ साहब का नाम 5 गो फोटो सेशन हो गया। क्या हुआ, खराब हो गया? नहीं बढ़िया है, ठीक। एंड ये आप देख सकते हो कि आभा जो है और मेरा भाई ये वाला ड्रेस मम्मी के लिए भेजा है। ऑनलाइन सब मिंत्रा से आया हुआ है। ये भी लिबास का ही सेट है। मतलब कि आभा और मेरे भाई ने होली में सबको ड्रेस दिया, मतलब मम्मी पापा मुझे हस्बैंड जी सबको दिया। ये आप देख सकते हो लिबास का यहाँ पे टैग है। तो ये मम्मी को साइज ना फिट, मतलब बॉडी में फिट हो जा रहा था, बट थोड़ा सा अगर लार्ज साइज का हो जाता तो बेटर रहता। तो यहाँ मम्मी चावल का आटा को पानी में घोल करके तवे पे गोल गोल बनाती है, देन दूध में चीनी डाल के उसको मिला के फिर इसको उसमें डिप कर देती है। बहुत टेस्टी लगता है, और बासी तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। हे माय फैमिली, गुड इवनिंग। तो मैं और हस्बैंड जी आ चुके हैं जहाँ हम लोग गए थे। तो मैंने आपको बताया नहीं था कि हम लोग कहाँ गए थे। तो मैं गई थी डंडखोड़ा हस्बैंड जी के साथ, क्योंकि कुल देवता जो है हमारे वो वहीं पर हैं, यानी गोसाई बाबा। तो इनके यहाँ नियम होता है कि शादी के तुरंत बाद जो होते हैं न्यूली मैरिड कपल, वो जाते हैं आशीर्वाद लेते हैं। तो हमारे सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो गए थे कि हम लोग वहाँ जा ही नहीं पाए थे। मन तो बहुत था पर जा ही नहीं पा रहे थे। तो कल हमारी 3rd मैरिज एनिवर्सरी है, तो आज हम लोग गए। एंड बहुत दिन से ये पेंडिंग था, बहुत ज़्यादा दिन से, क्योंकि शादी के बाद लॉकडाउन हो गया। देन फिर उसके बाद क्या हो गया ना, तो उसके बाद ये पटना में रहते थे, मैं यहाँ रहती थी। कभी मैं पटना ऐसे होता था, तो फिर हम लोग जा नहीं पाते थे। फिर मेरी जॉब लग गई, तो यहाँ आते थे कुछ दिनों के लिए। तो मतलब ऐसा, हाँ, तो मैं बोल रही थी कि फिर ये पटना चले गए, फिर कभी आते थे, कभी मैं ही वहाँ चले जाती थी। फिर मेरी जॉब लग गई, तो फिर जब भी छुट्टी में आते थे कुछ दिनों के लिए, तो टाइम नहीं मिल पाता था। या कह लीजिए कि कहते हैं ना कि बुलावा वो बुलावा जब आता है तभी आप वहाँ जाते हो। एंड ये बहुत, मैं ऐसे काम नहीं बोलूँगी, ये एक मुराद थी जो कि आज पूरी हुई। एंड काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने पूजा किया, आशीर्वाद लिया, तो वैसे ही मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। एंड वहाँ के लोग मुझे जानते थे, भले मैं उनको नहीं जानती हूँ, पर वो लोग मुझे थ्रू दिस वीडियो जानते थे। एंड वो हमारी शादी में भी आए थे, पर शादी में फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाया था, पर वो लोग मुझे जानते थे। एंड दे वर सो स्वीट। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं उनसे फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ। बहुत ही अच्छा मतलब हमने टाइम स्पेंड किया। एंड हस्बैंड जी भी वही प्रसादी, जो कि अदर कोई नहीं खा सकता, सिर्फ हम लोग खा सकते हैं। तो प्रसादी देने के लिए जा रहे हैं पार्वती दी के यहाँ। एंड वहाँ पे और भी ससुराल साइड के लोग हैं, तो वहाँ प्रसादी देने जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे मेहंदी लेकर के बैठी हूँ, क्योंकि कल हमारी 3rd मैरिज एनिवर्सरी है। और आप इसे संजोगी कहिए कि एनिवर्सरी के ठीक एक दिन पहले ही मैंने आशीर्वाद लिया। वैसे तो रिवाज होता है तुरंत शादी के बाद जाने का, लेकिन वैसे सर्कमस्टांसेस नहीं रहे हमारे। तो मेहंदी आज मैं बाहर चले गई, वरना मैं मेहंदी किसी से लगवा लेती। खैर अपने से ही लगा लूँगी, शगुन होता है, अच्छा लगता है। तो कल का मैरिज एनिवर्सरी ब्लॉग, 3rd मैरिज एनिवर्सरी ब्लॉग देखना नहीं भूलिएगा।